हेलो गाइस, दिस इज श्रेयांश। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से एक नई क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन का डिफरेंशिएशन। तो जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एंडोटॉक्सिन की, तो एंडोटॉक्सिन से सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि इसका नेचर कैसा होता है। तो ये होता है लिपोपॉलीसैकेराइड इन नेचर का। और वहीं पे अगर बात करी जाए एक्सोटॉक्सिन, तो ये किस नेचर का होता है? प्रोटीन का। तो मतलब प्रोटीन का बना हुआ है और ये लिपोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ है। सोर्स की बात करें कि ये आता कहाँ से है, तो पार्ट ऑफ ए सेल वॉल ऑफ ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा टॉक्सिन डोमिनेंटली रिलीज करेगा, तो वो आएगा एंडोटॉक्सिन। ठीक है, तो एंडो याद रखना ग्राम नेगेटिव के लिए। वहीं पे अगर सोर्स की बात करी जाए, तो सीक्रेटेड बोथ, यहाँ पे क्या होगा? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों से सीक्रेट होगा और डिफ्यूज इन अ सराउंडिंग मीडिया। तो एक एमसीक्यू ऐसा पूछा जाता है कि आपसे, कि जो आपका टॉक्सिन होता है वो कैसे आपका सीक्रेट होगा। तो सराउंडिंग मीडिया में अगर डिफ्यूज हो रहा है तो वो कौन सा होगा? एंडो वो सॉरी एक्सोटॉक्सिन यहाँ पर देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि रिलीज्ड बाय। तो यहाँ पर क्या होगा? जब सेल लाइसिस होगी, ये सीक्रेट नहीं होगा। जब सेल लाइसिस होगी तब आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है? एक्टिवली सीक्रेट बाय द बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव के केस में आपको देखने को मिलेगा कि सेल जो है वो पूरी तरीके से लाइसिस हो गई है। और यहाँ पर बैक्टीरिया के होने के बावजूद भी एक्सोटॉक्सिन आपको देखने को मिलेगा। हीट स्टेबिलिटी की बात करी जाए, तो जो एंडोटॉक्सिन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर हम लोगों ने उसे खाने को पका भी लिया तब भी एंडोटॉक्सिन जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ किसकी, हीट लेबाइल एंडोटॉक्सिन, सॉरी एक्सोटॉक्सिन, तो एक्सोटॉक्सिन जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है 60 डिग्री पे। तो एक्सो, ठीक है, तो आपको समझ में आता है एक्स जो है वो जल्दी से जल जाएगी। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए मोड ऑफ एक्शन की, मोड ऑफ एक्शन के अंदर इसमें आता है इंटरल्यूकिन फर्स्ट बढ़ जाता है और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। यहीं पे अगर बात करी जाए मोस्टली एंजाइम लाइक एक्शन, तो ये जितना भी आपका एक्सोटॉक्सिन होता है वो सब किसकी तरह काम करता है? एंजाइम की तरह। जैसे हमारे एंजाइम्स होते हैं, बाइंड करते हैं, काम करते हैं, सेम वैसे के वैसे ही काम करके देगा। इफेक्टिवनेस की बात करी जाए तो नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब कहीं पे भी ऐसे काम नहीं कर रहा है। तो वैसे ही फीवर होगा, शॉक होगा और एक्सेट्रा जितने सिम्टम्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फीवर, शॉक, वॉमिटिंग, नोजिया, वैसा। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक एक्शन ऑन अ पर्टिकुलर टिश्यू, तो एक्सोटॉक्सिन जो होता है ना वो पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर काम करता है हर एक जगह पे। ठीक है, तो जैसे किसी भी बैक्टीरिया का एक्सोटॉक्सिन आए, ग्राम पॉजिटिव के सेंस में आता है, तो वो पर्टिकुलरली वहीं पे काम करता है। लेकिन वहीं पे एंडोटॉक्सिन जो होता है वो कहीं पे भी काम कर सकता है, मतलब फुल बॉडी के अंदर। टिश्यू एफिनिटी, तो यहाँ पर कोई एफिनिटी हुई नहीं, क्योंकि ये तो कहीं पे भी काम कर सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें किसकी, एक्सोटॉक्सिन की, तो उसकी स्पेसिफिक एफिनिटी देखने को मिलती है। मतलब एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर वो काम करेगा, पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर काम करेगा। फेटल डोज की मैं बात करूं, ओनली लार्जर डोज आर फेटल। मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर एंडोटॉक्सिन आ गया तो वो फेटल होगा। ठीक है और वहीं पे अगर मैं बात करूँ मोर पोटेंट, ए वेरी स्मॉल डोज आर फेटल। तो एक्सोटॉक्सिन जो होगा वो अगर कम भी रहा लेकिन वो क्या होगा? टारगेटेड होगा। तो वो टारगेटेड, अगर जैसे हार्ट वॉल के ऊपर टारगेट कर गया और कहीं पे टारगेट कर गया, तो उसके कारण क्या हो सकता है? जान जा सकती है। एंटीजेनिसिटी, जब भाई वो स्पेसिफिक नहीं है तो पुअरली एंटीजेनिक है, लेकिन यहाँ पर ये स्पेसिफिक है तो हाईली एंटीजेनिक है। न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडी इनफेक्टिव, मतलब पूरी बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडी। क्यों? क्योंकि जब एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होगा तभी एंटीबॉडी का आना होगा। यहाँ पर पुअर एंटीजेनिक स्ट्रक्चर तो एंटीबॉडी आएगी नहीं, तो इनफेक्टिव हो जाएगा। यूज फॉर अ वैक्सीन, की वैक्सीन यूज करेंगे, तो नो इफेक्टिव वैक्सीन आर अवेलेबल बाय एंडोटॉक्सिन। क्यों एंडोटॉक्सिन के लिए वैक्सीन नहीं है? वापिस से जो वैक्सीन होगी वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे ही आ रही है। तो हमें समझ में आ रहा है कि जब इस पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही नहीं इफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो वैक्सीन होगी वो भी इतना अच्छा काम नहीं करेगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ किसकी, एक्सोटॉक्सिन की, तो टॉक्सॉइड फॉर्म्स आर यूज। क्या होता है? टॉक्सॉइड फॉर्म जो होता है वैक्सीन का वो यूज होता है, जैसे कि टिटनस टॉक्सॉइड। तो ये हम लोग बहुत कॉमन यूज करते हैं। तो होप सो आपको एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं ज़्यादा बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ तो वीडियोस कुछ ऐसे बना पाऊँगा, लाइव क्लासेस अभी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, होप सो जल्दी ही हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे, है ना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कमेंट कर देना कि कैसी लगी आपको ये क्लास। इन केस किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो भी कमेंट कर देना, उसको वहीं पे मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मिलता हूँ अगली क्लास के अंदर गाइज, बाय बाय, टेक केयर।